तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो सेट में याद करता हूं मैं, आप भी उसी सेट में याद कर सको तो बढ़िया रहेगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। वेरी गुड। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट दूसरा मैं बोलता हूँ sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस sin b cos a। sin a माइनस b क्या होता है? sin a cos b माइनस sin b cos a। नेक्स्ट cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a sin b। बहुत अच्छा। cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x और क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 minus tan square x upon 1 हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बहुत अच्छा। tan 2x क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बहुत अच्छे, ये हो गया। समझ गए? हो गया? Yes. नेक्स्ट tan a प्लस b tan a प्लस b क्या होता है? tan a plus tan b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक। tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अगर sin 2x से sin थीटा का निकाल लेना, हाफ एंगल फॉर्मूले निकाल लेना, या इसमें होमवर्क डाल दे रहा हूं, हाफ एंगल फॉर्मूले से कर लेंगे ना? yes sir ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और कौन सा है? sin a प्लस sin b क्या होता है? या sin c प्लस sin d की फॉर्मूले। sin c प्लस sin d क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 हाँ 2 sin c प्लस d by 2 अपॉन इंटू cos c माइनस d by 2। sin c माइनस sin d 2 cos c plus d by 2। बताओ। ये फिर वही से चलेगा, 2 sin c माइनस d by 2 cos c प्लस d by 2। cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d बताओ। 2 sin c plus d by 2 2 sin c प्लस d by 2 sin d minus d। sin c माइनस d by 2। सर d minus c या तो बाहर माइनस है हाँ d माइनस c by 2। और अगला cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by। ये सारे नोट कर लीजिए जल्दी से।
इधर वाले हटा दो क्या? सीरीज याद है साइन एक्स की और कॉस एक्स की, बस इतना ही पूछा हूं। कैसे? साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलती है। नहीं पता। देखो साइन एक्स की सीरीज है, किसी की भी सीरीज होती है, मतलब सीरीज में लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं लिखता साइन एक्स, तो साइन एक्स की सीरीज बन सकती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलती है। एक्सपेंशन कह लो आप, ये एक्सपेंशन है या सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 3 × 2 × 1। मैंने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 6। मैंने बोला 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 2 × 1। मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो पूरा सॉल्व करो 520 60 120 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये सीरीज में तोड़ देते हैं। अब सीरीज से फायदा क्या होता है? सीरीज से फायदा होता है अप्रॉक्सीमेशन में। जब हमारा x जो है वो काफी छोटा होता है तो उसके लोअर ऑर्डर टर्म्स तो रहते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूं 0.1 का स्क्वायर किया 0.01, 0.01 का स्क्वायर किया तो 0.0001 हो जाएगा। 0.01 का क्यूब मतलब अपन और पावर उड़ाएंगे 0.01 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्क्वायरिंग पावर होगी ऑन अ वैल्यू लेसर देन 1, तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स देख रहे हैं 3, 5, 7 वाले, ये हायर ऑर्डर के टर्म्स हैं, मतलब हायर पावर वाले टर्म्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 0 हो जाएगी। तो sin x अगर स्मॉल एंगल के लिए लिखा जाएगा तो वो x ही हो जाएगा। बात समझ में आई? जब हम किसी ऐसी वैल्यू का साइन ले रहे हैं या किसी ऐसी वैल्यू का पावर चढ़ाते जा रहे हैं जो कि 1 से छोटी है, तो जब पहली पावर चढ़ाएंगे तब तो वैल्यू रहेगी, दूसरी पावर चढ़ाएंगे 2 चढ़ाएगा तो और छोटी होगी। जैसे 1/2 है तो 1/2.5 है, नॉर्मल है लिखोगे। 1/2 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा? 1/4, 0.25 भी लिखोगे। 1/4 का भी स्क्वायर कर दिया कितना हो गया? 1/16, अब छोटा हो गया। 1/16 का भी स्क्वायर कर दिया 1/256 हो गया, तो और छोटा हो गया। तो वैल्यू क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वो टर्म, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्मॉल टर्म के लिए sin x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो स्मॉल एंगल्स के लिए sin x कितना हो जाता है? x हो जाता है। समझ गए? तो ये एक चीज है। ऐसी cos x की भी सीरीज होती है, दोनों सीरीज याद रखो आप, काम आती है। दूसरी है cos x की सीरीज। cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता है। तो अगर मान लेते x छोटा हो गया, जैसे मान लेते 0 के करीब पहुंचे, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। समझे? तो ये पॉइंट है। पॉइंट ये है कि x छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू इधर हो जाएगी। समझ गए? ये चीज ध्यान रखना। तो फॉर स्मॉल एंगल्स लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल्स sin x कितना होता है? x cos x कितना होता है? 1। समझ गए? दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे फिजिक्स में बहुत काम आते हैं, दैट इज साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल और कोसाइन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिसको अपन को देख लेते हैं।
आपने सीरीज लिख ली बेटा? ये कॉपी जो है ना, ये आप संभाल के रखना, मतलब संभाल के रखना बस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, एक होता है साइन रूल, ध्यान से समझो इसको क्या है। ये आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा मैथ्स में शायद। साइन रूल का कहना ये है कि अगर मेरे पास कोई स्केलेन ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? डिफरेंट। तो मान लेते हैं ये है ए, ये कितना है बी, ये कितना है सी। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ए के सामने वाला एंगल ले लिया मैंने ए, बी के सामने वाला ले लिया बी, और सी के सामने वाला ले लिया सी। ले सकते हैं? तो साइन रूल के हिसाब से क्या बोला गया? भाई साइन रूल अगर मैं देखूं, साइन रूल के हिसाब से a अपॉन साइन ए, a अपॉन साइन ए। हाँ, लामिस थ्योरम उसी तरीके से, लामिस थ्योरम इससे डेराइव हुई है, ये उससे नहीं आया है, इससे वो आया है लामिस थ्योरम। तो a अपॉन साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? b अपॉन साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन साइन c। ये ध्यान रखो, ये हर केस में फॉलो होगा। स्केलेन ट्रायंगल हो, कोई सा ट्रायंगल हो, ये हर एक ट्रायंगल में फॉलो होगा। राइट एंगल में भी होगा, आइसोसेलेस में भी होगा, सब में होगा। चेक करके दिखाओ। एक को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर करता हूं, इधर देखो, जैसे मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 होता है, मान लेते हैं ये 45 है। चलो 45 का भी नहीं मानोगे तुम लोग, हटाओ, मैं 30 लेता हूँ। 30 ये रहा, 60 ये रहा, मैं ले सकता हूँ। तो भैया ये जो है यहाँ पे साइन जैसे 1 हो गया ये, है ना? और अगर 1 तो कर नहीं सकता मैं, 3 4 5 कर 3 4 5 में करवा देता हूँ। चलो 3 4 5 कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। एंगल वही लेने 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। एंगल चेंज हो जाएंगे, ग्रेव एंगल नहीं आएंगे। 3 4 5 ले लिया, इसको लेता हूँ, ये हटाओ, ये लेता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल भी पता है, एंगल भी पता है सारे। अब इससे निकालते हैं। अगर मैं देखूं तो 3 अपॉन ये एंगल कौन सा है? मान लेते हैं ये एंगल है आपका ए, ये क्या है? ये है बी। तो 3 अपॉन साइन ए, तो 3 अपॉन साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? 4 अपॉन साइन बी, 4 अपॉन साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन साइन 90, 5 अपॉन साइन 90, 5 अपॉन साइन 90 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? 3 अपॉन साइन ए, ये हो गया 4 अपॉन साइन बी इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया अपॉन 1। तो साइन ए की वैल्यू आप देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ए की वैल्यू अगर आप इससे निकालोगे, इस वाले से, पहले और तीसरे से, तो 3/5 आ जाएगी। और साइन बी कितना आ जाएगा? 4/5। समझे? और ए साइन ए कितना है? 3/5 और साइन बी कितना है? 4/5। यही आ रहा है। और आपको ये एंगल भी बताया, ए क्या है? 37 डिग्री, बी क्या है? 53 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये पहला इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम की चीज है, अपने रिजल्टेंट निकालने में बहुत काम आएगा वेक्टर में। ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है? कोसाइन। चलो देख लेते हैं कोसाइन रूल क्या है, इसको नोट कर लीजिए, तो कोसाइन रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। अगर मैं कोसाइन रूल की बात करूं तो इसी ट्रायंगल को देखते हैं ध्यान से। ये ट्रायंगल वही है, ये सी है, ये कितना है? ए है, ये कितना है? बी है। ये एंगल हो गया आपका बी, ये हो गया एंगल बी।
ये वाला एंगल कितना हो गया? बस इतना भी। तो C अपॉन साइन C, C अपॉन साइन, सॉरी अब यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना है, साइन रूल लगाना होता तो वैसे लगा देते। तो बेसिकली अगर मेरे को लिखना है B, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos of angle between them, that is cos B। समझ गए? अगर मेरे को लिखना है C स्क्वायर लिखना है, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं देखूं A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। इसको प्रूव करके देखते हैं। एक ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल पता है आपको, ठीक है? ये क्या होता है? बेस, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू cos 90। ये वैल्यू कितनी होगी? ये कौन सी थ्योरम है? आ गई? तो ये सारी थ्योरम इन्हीं दोनों से मिलके बनी है, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है? ये चीज याद रखिए, ये दोनों साइन रूल और कोसाइन रूल। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 cos 75 sin 15 cos 15 निकाल। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है मैथमेटिकल टूल्स में। सजेस्टेड प्रॉब्लम है।
कहाँ भी आ गया किधर आपका चला गया साइन 75 कैसे निकाला आपने 30 प्लस 45 एक निकाल लो बाकी आप निकाल लेना ठीक है और पीछे से चेक कर लेना क्या दिया बेटा साइन 30 प्लस 45 ये क्या हो जाएगा साइन 75 मतलब यहां पे इसको बोलेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए ये हो गया साइन 30 1/2 कॉस 45 1/2 साइन 45 1/2 कॉस 30 √3/2 कितना हो जाएगा ये √3 प्लस 1/2 √2 ठीक है अगला आप कौन सा करोगे साइन 75 है तो भैया ये cos 15 के बराबर होगा और अगर मैंने साइन 15 लिखा तो cos 75 के बराबर होगा cos 75 कैसे निकालेंगे cos 30 प्लस 45 कर लेंगे चेक कर लीजिएगा ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है sin x और cos x के लिए तो बेसिकली देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डालो यस क्या है कॉन्सेप्ट है भैया अगर हमको क्या चाहिए हमको चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये क्या है आपको पता है पहला sin x अगर मैं फंक्शन देता हूं तो फंक्शन हो गया sin x पहली बात तो ये फंक्शन हो नहीं सकता sin x है सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप मान लो sin x क्योंकि मैनिमल फंक्शन हो जाता है या 1 1 and on 2 ही फंक्शन होते हैं बेसिकली आपको पता होगा मैथ्स में 1 1 and on 2 ही फंक्शन होते हैं अभी फंक्शन तो खैर चला दिया है मतलब चलाया फंक्शन है ये वैसे फंक्शन नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे कौन से दिया है sin x अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है मैक्सिमम कितना है +1 मिनिमम कितना है -1 पीरियड कितना है इसका पीरियड है 2 पाई के बाद ये फंक्शन रिपीट करता है अपनी वैल्यू और रेंज क्या है इसकी कुछ भी डाल सकते हो आप है ना और मतलब डोमेन इसकी कुछ भी है रेंज क्या होगी -1 to 1 फंक्शन बनाने आते हैं ना आपको फंक्शन बनाने आते हैं जैसे मैं साइन ऑफ x का मॉड ले लिया तो पूरा ग्राफ ऊपर चला जाता है नीचे नहीं रहता चलो वो सीखोगे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वगैरह आएगा ग्राफ थ्योरी तो उसमें सीख लो ये क्लियर हो गया ये -1 to 1 अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ बना सकता हूँ देखिए ग्राफ भी बना सकता हूँ 0 पे 0 π/2 पे 1 पाई पे 0 देन 3π/2 पे -1 फिर 2 पाई पे 3π/2 पे -1 होता है ना और यहाँ पे फिर 2 पाई पे इस तरीके से चलता है समझ गए अगर मान लेते हैं ये इधर देखें तो ये ऐसे ही चलता रहेगा है ना इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 है कितनी मिनिमम वैल्यू है -1 है
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू है +1, मिनिमम वैल्यू है -1। आगे बात समझ में? तो फंक्शन की वैल्यू -1 to 1 ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f of x a sin x kx plus 5। तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर की साइड। जब प्लस लगाते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये जो a है ये एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी होगी? +a -a मिनिमम वैल्यू +a -a। और यहाँ पे ये जितना ज्यादा होगा, जैसे sin 2x बनाएंगे तो ग्राफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 3x बनाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएगी, 4x बनाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है k के हिसाब से। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए x जो होता है वो बेसिकली टाइम लेते हैं हम लोग। क्लियर? समझ में आ रही बात? और +5 करेंगे, जब ये +5 करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज। अब मान लेते हैं किसी x = 0 पे पूछ रहा हूं मैं, और पहले से कुछ 5 दिया है π/3, तो 0 पे फिर 0 नहीं आएगी। 0 पे कितनी आएगी? sin π/3 की वैल्यू आ जाएगी। तो a sin π/3 मतलब a sin 60, a sin 60 मतलब √3a/2। मतलब ग्राफ जो है वो पहले से ही कहीं से स्टार्ट होगा। नहीं बात समझ में? अगर मैं यहां लिखता एग्जांपल के लिए f(x) = 3 sin x प्लस कुछ नहीं है, तो ग्राफ होता केवल 3 और -3 के बीच में, +3, और यह नीचे जाता कितने पे? -3। लेकिन अगर मान लेते हैं फंक्शन में क्या दे दिया आपको? फंक्शन में दे दिया f of x = 3 sin x plus π/3। तो कहां से स्टार्ट कर दिया इसको? अब 0 पुट करेंगे। अब x 0 होगा तो sin कितना हो जाएगा? 60। sin 60 कितना हो जाएगा? √3/2। 3 √3/2 से स्टार्ट होगा ग्राफ। ये ग्राफ में यहां से स्टार्ट हो जाएगा 3 √3/2। ठीक है। ये फंक्शन फिर उसके बाद मैक्सिमम में ऐसे करके जाएगा, तो मतलब कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, 0 पे 0 नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो ये इनिशियल फेज क्या बता रहा है? कितना पहले चल रहा है या कितना बाद में चल रहा है, बस ये बता रहा है। समझ में आई? ये फेज में काम आएगा आपका, जहां एसी सर्किट्स आते थे वहां पे काम आता है। एसी सर्किट्स में ये ग्राफ बने होते पता ही नहीं चलता कहां चला गया। ये कोई प्लस में बना देता है, कोई माइनस में बना देता है, उल्टे उल्टे ग्राफ बना के आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो सही करके आए पेपर, और बाद में पता चलता है उसके अपोजिट आंसर दे रखा, माइनस वाला वो सही था, प्लस वाला गलत है। ये कई बार हो चुका है, मैंने देखा बच्चों को ऐसे ही करते हैं, सर हम तो सही करके आए, वहां जाके देखो तो प्लस की जगह माइनस वाला होता है उत्तर, गड़बड़ हो गया। तो उल्टा चलता है यहाँ पे, ये प्लस होगा, अब जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया, ये तो खैर प्लस है, x + π/3 करोगे तो 0 पे कितनी होगी? π/3 होगी। तो मतलब जो ग्राफ है बेसिकली अगर आप देखो तो 0 वैल्यू पहले यहाँ पे थी, अब ये 0 वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई। 0 वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो गई? पीछे शिफ्ट हो गई ना, उस हिसाब से लेंगे। समझ गए? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन बताएंगे। जब वेव पढ़ाएंगे तो वहां पे मेरे को जब डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन लिखना पड़ता है x + vt x - vt, तो वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही x + vt आता है वेव किधर जाती है? नेगेटिव में, और x - vt करते हैं तो किधर जाती है? +x में। याद आ रहा है कुछ? f of x - vt और f of x + vt वो फंक्शन है वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन से वेव इक्वेशन आती है, तो वो कोरिलेट करेंगे वहां देखेंगे। तो परेशान मत हो अभी से, घबरा रहे। आगे समझ में? इतनी कहानी समझ में आई? ऐसी अगर मैं cos x में देखूं तो cos x में क्या होगा? पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर cos x का देखते हैं। अच्छा, जितना ये x k बढ़ेगा उतना इसका पीरियड कम होता जाएगा।
कहने का मतलब ये है, जैसे ही इसका पीरियड देखूंगा तो इसका पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड अगर मैं देखूंगा तो 2 पाई बाई के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई के। समझ रहे हो? पीरियड इसका 2 पाई नहीं रहेगा, 2 पाई बाई के हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो भैया पीरियड तो कम होगा ना, वो चीज है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो साइन एक्स की आज कवर करते हैं, कल से कोसेक करेंगे। कोसेक और a sin x प्लस b cos x कल लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा मर्ज फंक्शन के लिए अपन कर लेंगे।